इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका 1.2.2 में व्हाट इज़ हिस्ट्री ऑफ साइंस। इसमें है कि साइंस का जो है इतिहास है वो क्या है। तो द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज़ नॉट ए क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन। क्रोनोलॉजिकल आप जानते होंगे, एक के बाद एक क्रम में जो लिखा जाता है उसे क्रोनोलॉजिकल कहा जाता है। ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, कहते हैं अगर साइंस के इतिहास को देखा जाए तो जो वैज्ञानिक जो खोज है उसकी जो घटनाएं हैं उसका एक क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। इट इज़ ए स्टोरी ऑफ एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ साइंस एंड सोसाइटी। कहते हैं कि साइंस और सोसाइटी के बीच में जो आपस में लेन देन होता है, उसके बीच में जो चल रही प्रक्रियाएं होती है, उसकी कहानी की यह मात्र एक शुरुआत होती है। It begins in the primitive human society and threads its way through different ages which have seen different forms of society up to the modern times। कहते हैं ये जो पुरानी जो हमारी पुरातन जो मानव जो समाज है वहाँ से शुरू होती है और बहुत सारे ऐसे युग से होकर गुजरती है, जैसे कि और जो युग जो है जिस युग ने इसलिए दे रखा है which have seen, जिस युग ने बहुत सारे सोसाइटी का जो अलग अलग सोसाइटी का निर्माण करते हुए देखा है अप टू द मॉडर्न टाइम्स, और आधुनिक समय तक ही चीज़ों को देखा है। इट इज़ ए स्टोरी ऑफ हाउ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर्स अराइजिंग आउट ऑफ ए गिवन फॉर्म ऑफ सोसाइटी नेसेसिटेट पर्टिकुलर इंटरवेंशन एंड इनोवेशन। कहते हैं कि यह जो है कैसे सोसाइटी और इकोनॉमी के जो प्रेशर है उसके बारे में बताता है, मतलब आर्थिक और जो सामाजिक होते हैं, और जो निकलता कहाँ से है तो अराइजिंग आउट ऑफ गिवन फॉर्म ऑफ सोसाइटी, यह एक जो बनाया हुआ फॉर्म ऑफ सोसाइटी का वहाँ से निकलता है। नेसेसिटेट पर्टिकुलर इन्वेंशन एंड इनोवेशन, जिसमें कि खास खोज और जो नई नई पद्धति है उसकी ज़रूरत होती है। इनोवेशन का मतलब होता है जब आप नई चीज़ को जो है पुरानी चीज़ों में जो ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन अपने दिमाग लगा के आप उसमें नया कुछ डालना चाहते हो तो उसको इनोवेट कहा जाता है, उसी से इनोवेशन बना हुआ है। These innovations are gradually used and absorbed by dominant social forces to stabilize their domination। और ये जितने भी इनोवेशन है वो धीरे धीरे यूज़ किए गए और जो डोमिनेंट सोशल फोर्सेस हैं उसके द्वारा जो है अपने अंदर धारण कर लिए गए। एब्जॉर्ब मतलब अंदर धारण करना, ताकि वो जो अपना वर्चस्व है या डोमिनियन है उसको स्टेबलाइज कर सके या बरकरार रख सके। डोमिनेंट सोशल फोर्सेस का मतलब है ऐसा सोशल फोर्सेस जहाँ पे वो अपने आप को कंट्रोल करके कोई चीज़ों को रखे, उसी को डोमिनेंट सोशल फोर्सेस कहा जाता है। द स्टेबिलिटी इवेंचुअली लीड्स टू सोशल स्टैग्नेशन, और ये जो स्टेबिलिटी है वो अंत में सोसाइटी का जो स्टैग्नेशन है उसको जन्म देते हैं। स्टैग्नेशन मतलब जहाँ पे सोशल जो है समाज जो है वो एक तरह से एक तरीके से रहे, एक हिसाब से रहे, उसी को सोशल स्टैग्नेशन कहा जाता है। इन द पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी न्यू आइडियाज़ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डू अराइज। कहते हैं स्टेबिलिटी की अवधि में नई नई साइंस और टेक्नोलॉजी के जो विचार होते हैं या आइडिया होते हैं वो उठते ही उठते हैं, निकलते ही निकलते हैं। डू अराइज दे रखे हैं। These ideas may be ahead of their times। ये आइडियाज़ हो सकते हैं कि अपने समय से थोड़ा आगे हो सकते हैं। And it may not be possible to pull all of them into practice। और उन सभी को जो है प्रैक्टिस में लाना जो है या प्रैक्टिस से बाहर निकालना जो है वो संभव नहीं है। In the prevailing socio-economic condition, खास करके ऐसे कंडीशन जहाँ पर में सोसाइटी और इकोनॉमिक का जो कंडीशन है वो बिल्कुल ही बरकरार है। लेटर ऑन न्यू सोशल ग्रुप्स एंड फोर्सेस टेक प्लेस। कहते हैं बाद में नए जो सामाजिक ग्रुप और फोर्सेस हैं उनका निर्माण होता है। ऑफ्टन आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड एंड एक्सप्लॉइटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और ये अक्सर जो सोसाइटी के जो शोषित वर्ग होते हैं और फ्रस्ट्रेटेड वर्ग होते हैं, जो परेशान वर्ग होते हैं, वहाँ से निकल के ये बनते हैं। These new groups press for full utilization of the new ideas, inventions and discoveries। ये जितने भी नए ग्रुप होते हैं
वो पूरा का पूरा जो नई आइडियाज़, इन्वेंशन और डिस्कवरीज़ है उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल जो है वो करना शुरू कर देते हैं। आउट ऑफ सच डिमांड्स एंड स्ट्रगल्स अराइज इन न्यू सोसाइटी, और कहते हैं ये जितने भी इस प्रकार के डिमांड और स्ट्रगल हैं इनमें से एक नई सोसाइटी का जो है वो जन्म होता है या अराइज होता है। विद न्यू फोर्सेस एज द डोमिनेंट सेक्शन, और इसमें एक नई फोर्सेस होती है, साथ में एक डोमिनेंट सेक्शन भी हो। डोमिनेंट सेक्शन का मतलब इनके हाथ में ज़्यादातर चीज़ें इनके हाथों में आ जाती है। द प्रोसेस इज़ नॉट एन एंडलेस सर्कल एज विद ईच फेज साइंस टेक्स सोसाइटी टू ए क्वालिटेटिवली हायर फेज। कहते हैं ये जो प्रोसेस है ये कोई एंडलेस सर्कल नहीं है, ये ऐसा सर्कल नहीं है जो कि कभी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हर एक दौर जो साइंस की है वो एक ऐसी सोसाइटी को ले जाती है जो खास करके क्वालिटी के हिसाब से जितना बेहतर हो सके हायर फेज तक उठाने का प्रयास करती है। Each higher phase has more complex problems and social relations, creating even more complex and difficult problems for science to solve. कहते हैं हर एक जो ऊंचा दौर होता है या हायर फेज होते हैं इनके कुछ अधिक जटिल या सोशल रिलेशंस होते हैं, क्रिएटिंग इवन मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स फॉर साइंस टू सॉल्व। और साइंस के लिए जो है खास करके सोसाइटी में जो कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है वो क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और इनको सॉल्व करना काफ़ी कठिन हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ दे रखे हैं, while the above picture has a rough universal validity, the actual story has interesting variations। कहते हैं एक और जो ऊपर का नज़ारा है यह एक अगर विश्व के रूप में देखा जाए तो इसका रफ वैलिडिटी है, मतलब पूरा सही वैलिडिटी या प्रमाण नहीं है। दूसरी ओर जो वास्तविक स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग वेरिएशन है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। वेरिएशन मतलब परिवर्तन होते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टैग्नेशन इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया और सोसाइटी डज नॉट ऑलवेज लीड टू रेडिकल चेंजेस इन द सेम एरिया और सोसाइटी। कि एक दिए गए जो जियोग्राफिकल एरिया और सोसाइटी है उसमें अगर स्टैग्नेशन होती है, स्टैग्नेशन मतलब कोई चीज़ थम सी जाती है, रुक सी जाती है, ठीक है, तो ये हमेशा जो है रेडिकल चेंजेस को जन्म नहीं देती है उसी एरिया और सोसाइटी में। न्यू आइडियाज़ आर समटाइम्स ट्रांसमिटेड थ्रू ह्यूमन इंटरेक्शन। नए नए आइडियाज़ जो होते हैं वो कभी कभी ह्यूमन इंटरेक्शंस के जरिए जो है वो भेजी जाती है। ड्यू टू ट्रेड एंड अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू अदर जियोग्राफिकल लोकेशन। और ये किसके कारण होता है? तो या तो व्यापार के कारण होता है या दूसरे जो बातचीत करने का तरीका माध्यम होता है उससे होता है। और ये जो नई नई आइडियाज़ और जो ट्रेड या कम्युनिकेशन के जरिए जो है ये दूसरे जो है जो भौगोलिक जो क्षेत्र है या जियोग्राफिकल लोकेशंस है वहाँ तक इसको भेजी जाती है। देयर द सोसाइटी में बी मोर कंड्यूसिव टू ए रैपिड चेंज। वहाँ पर भी जो सोसाइटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है या कंड्यूसिव होती है वहाँ के माहौल के हिसाब से बहुत तेज़ी से चेंज करने में, टू रैपिड चेंज। अगेन इन अ गिवन सोसाइटी सक्सेसिव चेंजेस में बी रैपिड इन ए पर्टिकुलर इपॉक। कहते हैं दोबारा से एक दिए हुए सोसाइटी में एक के बाद जो एक चेंजेस है, सक्सेसिव चेंजेस है, ये बहुत ही तेज़ी से हो सकते हैं पर्टिकुलर इपॉक में, मतलब एक निश्चित या एक अवधि काल में, समय की अवधि के काल में। इन ए डिफरेंट इपॉक इन द सेम लोकेलिटी चेंजेस में भी एक्सट्रीमली स्लो। कहते हैं अलग अलग जो समय की अवधि है या इपॉक है उसमें एक ही लोकेलिटी में ये जो परिवर्तन है वो बिल्कुल जो है धीमे भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। एक्सट्रीमली स्लो मतलब बहुत ज़्यादा धीमे हो सकते हैं। यू मे वंडर वाई इट इज़ सो। आपको आश्चर्य होगा या आप आश्चर्य हो सके होंगे कि ऐसा क्यों होता है। टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ए गिवन सोसाइटी। कहते हैं इसको समझने के लिए हमें जो खास सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक कंडीशन है दिए हुए सोसाइटी के, उसको समझने की ज़रूरत है। सारे वर्ड आपको मालूम होंगे, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक क्या होते हैं। We have to understand the world situation in which is such a society functions।
कहते हैं हमें उस दुनिया की स्थिति को जो है समझना पड़ता है जहाँ पर में ऐसे सोसाइटी कार्य करते हैं। इससे पहले मैंने ये फिगर आपको छोड़ दिया था। इस फिगर अगर आपके पास बुक होंगे तो आप देख सकते हैं। इस फिगर में ये फिगर ए है, ये फिगर बी है और ये आपका फिगर सी है। इसमें कुछ जो है आपको बता रखे हैं। ये फिगर ए के बारे में दे रखे हैं, जो आप अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं रीड करने में तो उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दे रखे हैं, इसमें 3 सोसाइटी के बारे में अलग अलग जो पीरियड ऑफ टाइम के हैं उसके बारे में दे रखे हैं। ये बॉक्स में स्टोन एज, ब्रंज एज और आयरन एज, मतलब पत्थर युग, कांसा युग और लौह युग। ठीक है, ए में दे रखे हैं प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग्स डिपेंडेड ऑन फूड गैदरिंग एंड हंटिंग फॉर द सर्वाइवल एंड मेनली यूज्ड स्टोन टूल्स। ये छोटे छोटे क्लासेस में भी आप पढ़े होंगे कि आदिकाल से जो मानव जो है वो फूड को इकट्ठा करने में, शिकार करने में जो है वो डिपेंड रहते थे अपनी जीविका को चलाने के लिए, और मुख्यतः जो है स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। सम स्टोन एज टूल्स प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग्स दे रखे हैं। बी में दे रखे हैं द ब्रंज एज इज मार्क्ड बाय द प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर एंड द यूज़ ऑफ ब्रंज टूल्स। ये जो है आपका इसमें मार्क मतलब जो है बिल्कुल क्लियरली तरीके से बताया गया है कि ये एग्रीकल्चर और का जो है प्रैक्टिस करते थे और ब्रंज टूल का जो है यूज़ करते थे। सोइंग ऑफ क्रॉप्स यूजिंग ऑक्स ड्रॉन प्लो एंड रीपिंग विद अ सिकल। यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे ये जो है फसल को बो रहे होते हैं बैलों को खींच करके। ठीक है, और जो हंसिए होते हैं उसको सिकल कहा जाता है, उसको फसल को काट रहे होते हैं, रीप कर रहे होते हैं। एन इजिप्टियन फाराओ टुटनखामेन 14th century BC यहाँ पे दे रखे हैं, उसी का पिक्चर है। और सी में दे रखे हैं द आयरन एज इज मार्क्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ आयरन एंड इट्स वाइड स्प्रेड यूज फॉर मेकिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। आयरन एज जो है बिल्कुल साफ साफ तरीके से बताया गया है कि आयरन की जो आविष्कार है उसके कारण है, और इसके अधिकतर जो यूज़ है उसको किया गया हथियार बनाने के लिए या औजार बनाने के लिए। इट वॉज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ कॉन्स्टेंट वॉर बिटवीन सोसाइटी। ये एक ऐसा भी पीरियड था जहाँ पर सोसाइटी के बीच लगातार जो है वो युद्ध होता रहा। अ स्लेव वर्किंग इन ए ब्लैक स्मिथ शॉप, ए hoplite, an infantryman of the warring ग्रीक स्टेट्स। तो इसी का जो है फ़ोटो इसमें लगा रखा है। चलिए फिर से हम उसी पैराग्राफ की ओर मूव करते हैं जहाँ पे हम थे। यहाँ पे दे रखे हैं इट इज़ इन दिस पर्सपेक्टिव दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ साइंस। और यही एक ऐसा नज़रिया है या पर्सपेक्टिव है जिसके कारण से हम जो है साइंस की हिस्ट्री को जो है स्टडी करने जा रहे हैं। Science as it is today is not a product of disinterested search for truth by a few gifted individuals। कहते हैं साइंस जैसे कि आज की ये हालत है, ये केवल डिसइंटरेस्टेड जो सर्च है ट्रुथ के लिए, सत्य के लिए, उसका मात्र प्रोडक्ट नहीं है जो कोई गिफ्टेड इंडिविजुअल के द्वारा, कुछ गिफ्टेड इंडिविजुअल के द्वारा दिया गया है। नॉर इज़ इट ए मोनूमेंट वेयर वन ब्रिक इज सिंपली प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द अदर टू गेन मैग्निफिशेंस। और न ही एक ऐसा मोनूमेंट है जहाँ पर में एक ब्रिक जो है साधारण तरीके से रख दिया गया है सबसे ऊपर में अपनी महत्व को या मैग्निफिशेंस को जो है वो हासिल करने के लिए, गेन करने के लिए। द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज़ ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हिस्ट्री ऑफ साइंस जो है वो ह्यूमन लाइफ की एक कहानी है। इट इज़ ए स्टोरी ऑफ ह्यूमन स्ट्राइविंग इन ऑल इट्स फेलिंग्स, फ्रेलिटीज एंड स्ट्रेंथ। ये ह्यूमन की एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पे ह्यूमन जो है अपनी असफलता, अपनी जो परेशानी है, अपनी जो मजबूती है, इन सभी के बारे में संघर्ष कर रहे होते हैं, स्ट्राइव कर रहे होते हैं। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ साइंस विद अदर फोर्सेज इन सोसाइटी सच एज इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, कल्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कहते हैं साइंस के इंटरेक्शन की जो स्टोरी है ये एक ऐसी प्रकार की स्टोरी है जो सोसाइटी के जो अदर फोर्स हैं उनके साथ जोड़ते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिक्स को, साइकोलॉजी को, कल्चर को और सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन को।
Only through such a study of the past can you understand the present so as to control the future for the welfare of mankind. कहते हैं केवल पास्ट को स्टडी करते हुए इस तरह से हम प्रेजेंट को समझ सकते हैं और इस तरह से जो है मानव के जन कल्याण के लिए, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, हम फ्यूचर को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसमें कुछ फिगर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आपके पास बुक्स होंगे तो उसमें भी आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम 1.3 से शुरू करते हैं।